दोस्तों आज मैं आपको स्प्रिंग रोल की शीट बनाने का एकदम परफेक्ट और आसान तरीका बताऊंगा। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्प्रिंग रोल की शीट कैसे बनाएं बिगर नॉनस्टिक पैन के। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट शीट बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से शीट को बनाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका मैदा ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपका 2 कटोरी मैदा लिया है। फिर इसके बाद मैंने 1 कटोरी अरारोट लिया है। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें 1 चम्मच आपको नमक डाल देना है। थोड़ा सा इसमें आपका नमक का स्वाद आ जाए इसके डो में। तो आपको इसमें 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। फिर अपने हाथों से इसमें थोड़ी सी जगह बना लेनी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे आपका 1 कटोरी। तो आपको उसी कटोरी से 1 कटोरी से पानी डाल देना है। आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी डालना है। तो यहाँ पे मेरा 3 कटोरी पानी लग गया है और आपका डो अच्छे से लग गया है। इसको मुलायम रखने के लिए हमें इसमें 2 चम्मच तेल डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल दिया और ऐसे ही आपको दूसरी चम्मच भी तेल डाल देना है। फिर आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है डो को अच्छे से तेल के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डो को तैयार कर लेना है और आपको यहाँ पे कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए डो को छोड़ देना है रेस्ट करने के लिए। तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डो को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से खींच रहा है। तो यहाँ पे हम बेल सकते हैं डो को। तो आपको इसी तरीके से पेड़ी तोड़ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं आपका एकदम छोटी तोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे मैं बना दूंगा शीट। तो एकदम पतली शीट बनाऊंगा। अगर आपसे पहली बार में नहीं बने तो आप इसकी थोड़ी सी बड़ी आपकी लोई तोड़ सकते हो। तो आप अभी मैंने यहाँ पे छोटी तोड़ के दिखा रहा हूँ। तो आप जब बनाओ तो आप पहले बार बड़ी तोड़ के देख लेना। तो आपको इस तरीके से हम पेड़ियों को गोल गोल कर लेंगे। फिर आपका इसमें थोड़ा सा आपका मैदा लगाएंगे इस तरीके से। फिर इसको हम बेलेंगे। तो आपको पहले अच्छे से मैदा लगा लेना है। फिर आपको अपनी उंगली से थोड़ा सा प्रेस करना है। फिर इसको बेलन से इस तरीके से बेलना है। तो यहाँ पे मैं इसको पूड़ी की साइज़ की बेल लूँगा। तो आप इस तरीके से इसको बेल लेना। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसको पूड़ी की साइज़ की बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी अच्छे से बिल चुकी है। तो इसको हम अपना एक तरफ साइड में रख देंगे। ऐसे ही आपको जो सारी लोई है आपकी 5-6 इसको भी हमें इस तरीके से बेल लेना है। तो ये पूड़ी की साइज़ बेलनी है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबको बेल लिया है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें जो 3 नीचे की है तो इसमें पहले हम रिफाइंड लगा देंगे, चाहे आप घी लगा देना, जो भी ऑयल हो। आपको यहाँ पे ऑयल लगाना है। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है और एकदम इसके चारों तरफ लगाना है। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने इसको ब्रश से लगाया, फिर इसको अपनी उंगलियों से को अच्छे से चारों तरफ से फैला दिया। तो आपको इसी तरीके से ऑयल लगा लेना है। फिर आपकी जो ऊपर वाली है वहाँ पे हम आपका मैदा डालेंगे। तो आपको मैदा भी यहाँ पे अच्छे से लगाना है कि आपका जब हम इसको सेकें तो ये अपना आराम से छूट जाए। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे मैंने आपका मैदा छिड़क लिया, फिर अपनी उंगलियों से इसको अच्छे से चारों तरफ से फैला लिया। तो आपको इसी तरीके से मैदा भी चारों तरफ लगा लेना है इसके। अगर आप इस तरीके से स्प्रिंग रोल की शीट बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर वाली शीट थी इसको मैंने ऑयल वाली शीट पे रख दिया है। तो जो ऊपर वाली मैदा की शीट थी मैंने ऑयल वाली पे रख दिया। तो ऐसे ही आपको तीनों रख लेनी है। तो यहाँ पे अब आपको इसको और इसको करना है। तो आपको मैंने इस वाली पे भी आपका ऑयल लगा लिया और मैं आपका दूसरी वाली पे अब मैदा छिड़क दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको अच्छे से लगा लेना है और आपका मैदा वाली और ऑयल वाली। तो मैदा वाली को मैं फिर से ऑयल वाली पे रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मैदे वाली को भी मैंने ऑयल वाली की तरफ रख दिया है। तो आपको इसी तरीके से इसके ऊपर रखना है। फिर आपका जो इन दोनों ये 2 बची है तो यहाँ पे मैं इस पे भी ऑयल लगा लूँगा और आपका एक पे मैदा लगा लूँगा। तो आपको इसी तरीके से एक पे मैदा लगा लेना है और एक पे ऑयल लगा लेना है। फिर आपको भी इसको इस पे रख देना है आपका ऑयल वाली और मैदा वाली की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारी 6 लेयर तैयार हो गई है आपके स्प्रिंग रोल की। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इस पर थोड़ा सा मैदा डाल देना ऊपर से कि आप जब हम इसको बेलें तो ये नीचे चिपके ना। तो आपको इसी तरीके से आपको इस पर मैदा अच्छे से चिपका लेना है। जैसे हम आपका रोटी बेलते हैं तो हम रथ लगाते हैं, तो आपको इसी तरीके से मैदा लगा लेना है जब हम इसको बेलें तो नीचे चिपके ना। तो यहाँ पे मैं बेलन की मदद से इसको बेल लूँगा। तो आपको इसी तरीके से इसको बेल लेना है। तो आपको यहाँ पे अगर ज़्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी लोई ली है। तो यहाँ पे मैं इसको इतना ही बेल रहा हूँ कि हमारी शीट ज़्यादा फटे बिना। अगर इसको आप ज़्यादा पतला बेल दोगे तो फटने लग जाएगी। तो आपको लोई अपने हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया। तो आपका ये जो फ्राई पैन है इसको मैंने गर्म होने दिया है और मैंने जो फ्लेम है इसको 0 कर दिया है। तो आपको यहाँ पे इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इसको आप आराम से ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है, जलेगी नहीं। तो आपको यहाँ पे फ्लेम को 0 कर देना है और आपको इसको अच्छे से रख लेना है आपके पैन पे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके फूलने लगेगी। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड ही लगेंगे, आपका 30 सेकंड या 40 सेकंड। फिर आपको उसको पलट देना है।
तो आपको देख सकते हैं। अब मैं इसको पलट लूँगा तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको पलट सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसको पलट लेना है। अब यहाँ पे हमारी शीट तैयार हो गई है, तो आपको मैं बताता हूँ इसको खोलना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शीट को रख लिया है। आपको इसकी चारों साइडें काटनी हो तो काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आराम से खुल रही है। तो आपको यहाँ पे इतना ही सेकना है कि ये काली ना हो पीछे से, ना ज़्यादा सीखे। तो आप इसको 40 से 50 सेकंड सेकोगे तो आपको ये अच्छे से हो जाएगी दोनों तरफ से। तो आपको इसकी साइडें काट लेनी है अगर काटनी हो तो यहाँ पे मैं इसकी चारों साइडें काट लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी चारों साइडें काट ली हैं। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यार से इसको खोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत प्यार से ही खोलना है। आप यहाँ पे ज़्यादा अपड़ दपड़ करोगे तो शीट फट भी सकती है। तो आपको इस तरीके से अपनी शीट को खोल लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनी है और आपका ये शीट है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आपको इसी तरीके से अपनी सारी शीटों को बना लेना है। तो यहाँ पे आप दूसरी वाली भी देख लो जो इसकी बीच की है, ये बहुत ज़्यादा और ट्रांसपेरेंट बनी है, क्योंकि जो पहली वाली थी वो थोड़ी सीख गई थी। जो बीच की होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनी है। तो आपको इसी तरीके से अपनी सारी शीटों को बना लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आपको नॉन स्टिक पैन भी नहीं लेना पड़ेगा। जो आपकी शीट ना खुल रही हो आप इसको थोड़ा सा पटक लेना, तो आपकी शीट इस तरीके से खुल जाएगी जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आपको इसी तरीके से सारी शीटों को खोल लेना जो आपकी खुली ना, तो आपको उसको थोड़ा सा पटक लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनी है। तो यहाँ पे हमारी शीटें तैयार हो गई हैं। तो आपका मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर